गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो बच्चों है सर्वनाम। कौन सा टॉपिक है आपके सामने? सर्वनाम। इस टॉपिक के बारे में आरपीएससी और आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिटेल में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जिसमें आपके सीईटी के अंदर भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसकी भी अपन आज बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है अपने बोर्ड का, आरएसएसएम बोर्ड का, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में। कौन से एग्जाम में बच्चों? फोर्थ ग्रेड में। तो आप इस वीडियो को डिटेल में पूरा देखिए तो आपको बेनिफिट होने वाला है। संज्ञा का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो वहां से जाके आप संज्ञा के टॉपिक को भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी के साथ अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो मैंने पहले से टिक कर दिया सर्वनाम, क्योंकि टॉपिक भी आपका यही होना है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो अपन छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मतलब प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यथा मैं, तुम, यह, वह, हम, वे, उस, आप आदि शब्द बच्चों आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। मैं का प्रयोग, किसका प्रयोग? मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। जैसे कि आपका नाम राकेश है तो भी क्या बोलेंगे? मैं जयपुर जा रहा हूँ। और किसी का नाम रमेश है वो भी क्या बोलेगा? मैं जयपुर जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैं का प्रयोग क्या करते हैं? सभी व्यक्ति करते हैं। इस कारण मैं अपने क्या होता है? सर्वनाम होता है। इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं है। मैं किसी का ऐसा नाम नहीं है कि मेरा नाम मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ये क्या होता है बच्चों? सबका नाम है। सबका नाम है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसी के साथ में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो बच्चों ये आपके क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो यह के बाद में घोड़ा आया, यह के बाद में क्या आया? घोड़ा आया। ठीक है ना? ये इसकी घोड़े की बात कर रहा है, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा? सर्वनाम हो गया। इसके बारे में आगे भी अपन बात करने वाले हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर क्यों बात बताई है। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? आपको एग्जाम में ये भी देखना है कि नहीं है। ठीक है, इसमें देखो उस है, मैं, तुम या सड़क। तो सड़क बच्चों क्या आपकी संज्ञा है। सड़क क्या होती है? आपकी संज्ञा होती है। तुम है, मैं है, उस है, ये सारे आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, यह, वह, तुम, आप, ये सारे शब्द आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो अपना अपना। अपना अपना बच्चों के आपके सर्वनाम है। अपना शब्द केवल आपके क्या होता है? सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो बच्चों सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। चलो मैं आपको याद करवाता हूँ, फिर मुझे भूल के बताना। जिसके नाम पे 6 चक्के हो, जिसके नाम पे 6 चक्के हो, वो बच्चों कौन था? बताओ। सहवाग था। क्या नाम है उसका? सहवाग। अब देखो सहवाग में सब आ रहा है। सहवाग में क्या आ रहा है? सहवाग। ठीक है, सहवाग देखो, सहवाग। ठीक है ना? तो इसमें भी क्या आ रहा है? सर्वनाम में भी सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। जिसके नाम से 6 थे वो कौन थे? अपने सहवाग साहब थे। कौन थे? सहवाग साहब थे। तो सर्वनाम के 6 भेद थे। कौन कौन से थे? देख लो अच्छे से। जैसे कि पहला अपने पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट अपने रहता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा बच्चों रहता है? निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से उल्टा बना के आपको एक दे देगा, तो आपको वहां से अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये तो सेम टाइप तो आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम में मेरे हिसाब से तो यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, ये ठान के ले लो। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? यहाँ तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ ये वाला देख लो। इन दोनों में से आपके फोर्थ ग्रेड में क्वेश्चन बनेगा। पहला ऑप्शन है आपकी पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अस्तित्ववाचक सर्वनाम, अस्तित्ववाचक सर्वनाम अपने अभी तक नहीं देखा, तो ये अपने क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब देखो ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके भी आ सकता है। सर्वनाम का कौन सा प्रकार इसमें से नहीं है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों देखो निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जहां पर अपन किसी को प्रश्न करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन किसी का कोई गुणवाचक सर्वनाम बच्चों नहीं होता है। ठीक है ना? तो आपको सर्वनाम के 6 टाइप आपको अच्छे से मुंह पे याद होने चाहिए। सर आपको नींद में आके कोई पूछ ले, आप देखो मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं या उन्हें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है। कौन सा बताना? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य का मतलब होता है कि अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं उनको आप, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक में आपके क्या आ जाएगा? उन्हें आ जाएगा। आप देखो पहले अपन ने क्या बात की थी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब अपन देखते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम, इसके 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने? 3 प्रकार है। कौन कौन से? आपका पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आपने सुना होगा ना आई और मी, आई और मी आपने सुना होगा कि सर एक तो होता है फर्स्ट पर्सन आई होता है, एक आपके क्या होता है? मी होता है। ये आपने इंग्लिश में अच्छे से सुना होगा, आई और मी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। बोलने वाला देखो उत्तम पुरुष में कौन होता है?
जो व्यक्ति बोलता है वो अपने उत्तम पुरुष होता है। यहाँ लिखने वाला, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर आपके आई और मी, सॉरी आई और बी, बी बताना था मेरे को, आई और बी अपने क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते। आई और बी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई और मी, जो ये मी है, ये आई का आपके ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस है। और चलो ठीक है, ये भी साथ बता देता हूँ, इसका जो माइन होता है वो इसका पॉजिटिव केस होता है बच्चों। माइन क्या होता है, इसका पॉजिटिव केस होता है। चलो अपन इंग्लिश की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तो आई और बी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भी अपने क्या करें, उत्तम पुरुषवाचक, जैसे कि मैं है, मेरा, हम, हमारा है, मुझको है, हमको है, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे। ये इंग्लिश में बताने का रीजन बच्चों यह था कि आपकी हिंदी में गलत नहीं हो। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है, जो आपकी किसी की बात सुनने वाला हो, मतलब सेकंड पर्सन। आपको अब बताओ मेरे को, सेकंड पर्सन में आपने इंग्लिश में भी देखा होगा ओनली फॉर यू। यू आपके क्या, आपके बच्चों सेकंड पर्सन में आता है। यू किस में आता है बताओ मेरे को, सेकंड पर्सन में आपके यू आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम है, तू है, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, आप लोग, आप सब, आपका। तो ये सारे बच्चे आपको बातें ध्यान रखनी है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यानी कि एक बात ठान लो बच्चों, जो बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो उत्तम पुरुषवाचक बोलूंगा। मेरी बात अभी सुन रहे हो आप, तो आप जो हो वो मध्यम पुरुषवाचक है। यदि किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों आपके क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसका आपके सामने तीसरा पार्ट अभी आने वाला है, वो बच्चों आपके कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ना, आपने इंग्लिश में सुना होगा थर्ड पर्सन, तो वही अपने क्या है, थर्ड पर्सन की बात अपन अभी यहाँ पर करने वाले हैं। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त, यानी कि एक तो बोलता है पढ़ने वाला, एक होता है सुनने वाला। यदि कोई बोल रहा है तो वो तो आपके क्या, उत्तम पुरुषवाचक हो गया। कोई व्यक्ति सुन रहा है तो मध्यम पुरुष हो गया। और किसी तीसरे की बात अपन कर रहे हैं तो बच्चों आगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे कि अपन इंग्लिश में जैसे कि ये सी इट, ही है, सी है, ईट है, और आपके दे। इंग्लिश में अपन किसी को थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी आपके इसका ट्रांसलेट करना है। जैसे कि दे का मतलब वे होता है, ईट का मतलब यह होता है, ऐसे वे, उन्हें, ये है, वे है, इसने, उसे, उसका, आप, आपका। तो ये सारे आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। अब इसको आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसने बोला है उत्तम, तो कहता है, उत्तम जो पुरुषवाचक होता है वो कहता है, बोलता है खुद। मध्यम पुरुषवाचक सुनता है। अब देखो मैं आपको याद करवाता हूँ बच्चों, अपने घर में मध्यम है, मध्यम का मतलब होता है बीचों बीच। किसको बिठाते हैं, जो व्यक्ति सबकी बात सुनता हो। जो व्यक्ति सबकी बात सुनता हो, इसको अपन घर में पंचायती होती है तो क्या करते हैं, बीच में बिठाते हैं ना, वो फिर सबकी बातें सुनता है अच्छे से, फिर कोई डिसीजन लेता है। तो मध्यम पुरुषवाचक का जो सर्वनाम होता है वो जो क्या करता है, सुनता है। कोई बात क्या करता है, सुनता है। और अन्य की क्या होती है, बातें होती है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, अन्य की हमेशा क्या होती है, आपकी बातें होती है। अब देखो यहाँ पे एक आपका क्या होता है, वह, एक वे। ये शब्दों का प्रयोग प्राय दो सर्वनाम होता है। एक तो बच्चों किसमें होता है, अन्य पुरुषवाचक में होता है। एक अपने क्या होता है, निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना, में क्या जाता है, सही सर्वनाम की पहचान करने के लिए तरीके हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था, आप सुनो। अगर संकेतित पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद, यानी जिसके बारे में आप संकेत कर रहे हो वो तुरंत यदि बाद आ जाए, वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है, तो इन शब्दों को अपन बच्चों क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे, जैसे कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखो वह के बाद में सीधा घोड़ा आ गया, अपन बात किसकी कर रहे हैं, घोड़े की बात कर रहे हैं ना, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके वह होगा ना, वो आपके क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यदि संकेतित पदार्थ वाक्य में कहीं पर भी नहीं लिखा गया हो, अथवा संकेतित पदार्थ के बीच में अन्य सर्वनाम शब्द यदि लिख दिया जाए, तो उन्हें अपन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरी पुस्तक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर वह के बाद में क्या आ गया, मेरी आ गया। तो यहाँ पर एक आपके एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आपके एक पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। एक्स्ट्रा आपके पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो एक्स्ट्रा आपके कुछ सर्वनाम आ गया, तो यहाँ पर अपने ये कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, जैसे कि वह पुस्तक मेरी है, जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं और वह, इसके बीच में कोई भी आपके सर्वनाम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर एक निश्चितता का बोध रहा है कि ये पुस्तक मेरी ही है, तो वह निश्चित है, तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, बताओ मेरे को। 3 भेद होते हैं, अच्छे से मैंने बता दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। पुरुष में शब्द कितने बताओ मेरे को, 1, 2 और 3। ये पुरुष में 3 शब्द है, तो इसके भेद भी आपके कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, देखो ये ओनली फॉर एंजॉय के लिए बच्चों बता रहा हूँ, मजे के लिए, ताकि आपके एग्जाम में भी थोड़ा ऐसे कैप्चर हो, हाँ कि सबने पुरुष को गिना था 1, 2, 3, हाँ चलो ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो पुरुषवाचक का सर्वनाम का कौन सा कथन असत्य है, समंत पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो बच्चों आपका ये होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपके, ये 3 सर्वनाम के आपके बच्चों भेद होता है। लेकिन कभी भी आपने समंत पुरुषवाचक नहीं सुना, इसी के साथ ये विकल्प आपके गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? यानी कि सारे शब्दों का प्रयोग अपने कौन सा है? सारे अपने पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो कौन कौन से बताओ? जैसे कि हम, तुम, ये, वे, मैं। अब इसमें से आपको मैं अलग अलग बताने की जरूरत नहीं। कैसे? मैं आपके क्या बताऊं मेरे को सारे? मैं आपका उत्तम पुरुषवाचक है। जैसे कि आपके हम है, आपका जो हम भी इसमें आ गया, और ये और वे किस में आ गए बताओ? ये आपके अन्य पुरुषवाचक में आ गए। अब देखो इसमें तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ से राइट होगा और दूसरे ऑप्शन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तो इसको फर्स्ट ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। आपके उत्तम पुरुष होना चाहिए, इसके साथ में बहुवचन होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा, उसका, मेरा और हमारा। अब देखो जैसे कि हमारा मतलब हम, आपके बच्चों जो वी आता है, वी आता है ना, वी, वी का मतलब हम। ठीक है ना? तो आपके क्या हो जाएगा इससे? ये हो जाएगा हमारा, आपके क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। और जो हम होता है वो आपके क्या होता है? एक वचन में आता है। किसी वाक्य में, किस वाक्य में आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त होता है? जब भी बच्चों आपकी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम किसका है, कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो आप ये माइंड में बात सुन लो कि ऐसा इसमें से कौन सा वाक्य है जो कोई बात सुन रहा है। जैसे कि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद आपके मध्यम पुरुष होगा नहीं। देखो ये, आप गांव से कब आए? अपन अपने फ्रेंड को ऐसे ही पूछते हैं ना, आप गांव से कब आए हो? तो वो बोला मैं आज ही आया हूँ, या मैं कल आया था, मैं परसों आया था, ऐसे बोलता है। तो वो अपनी बात सुन रहा है। तो आपके इसमें क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप देखो इसका आंसर आप बताओ, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? मेरा आना संभव नहीं है, आप आगे, आप आगे आ जाइए। अपन ऐसे बोलते हैं ना, आप आगे आ जाइए। तो यहाँ पर अपनी बात वो आगे वाला सुन रहा है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। आप बीमार हो गए थे, अपनी बात सुन रहा है ना। जैसे कि अपना दोस्त क्या हो गया? बीमार हो गया। यहाँ कोई अपने रिलेटिव क्या हो गया? बीमार हो गया। अपन क्या बोलते हैं? आप बीमार हो गए थे क्या? तो बोल रहा हाँ मैं बीमार हो गया था। तो ये अपने क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है? बच्चों आपके बात सेंटेंस तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा, लेकिन इसमें भी इसने टाइप पूछा आपके मध्यम पुरुषवाचक किसमें? जैसे कि मैंने उनसे कहा था कि अन्य लोगों के साथ आपको भी सूचित कर दे क्या? अपन बस अपन किसी को फोन करते ऐसे बोले ना, आपको भी सूचित कर देते हैं कि हमारे शादी उस टाइम है। ठीक है, अपनी बात ऐसे सुन लेते। तो बच्चों यहाँ पर आपके क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना? अब देखो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अपनों, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखो यहाँ पर अपने क्या हो रहा है? यहाँ पर अपनी निजता की बात हो रही है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब इसमें बच्चों आपके निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा वाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा? अपने रिलेटिव को ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन मेरा साथ देगा? मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूं। तो यहाँ पर आपके बच्चों मध्यम पुरुष होगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, और आप भला तो जग भला। तो अपन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, आप भला तो जग भला, किसी और के बारे में। यहाँ पर कोई बात तो नहीं सुन रहा है ना। अपन बोलते हैं आप भला तो जग भला। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक होगा। और जो थर्ड ऑप्शन है, यह कार्य में आप ही कर लूंगा, तो बच्चों यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर अपने खुद की बात हो रही है। मैं बताऊंगा निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, 2 मिनट रुकिए आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों की पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसमें? कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो बच्चों इसमें आपके क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। अब यहाँ पर किसी किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। जो अजमेर गया है उसकी बात है, जो अपने सामने खड़ा है उसको ऐसे बोलेंगे वो किसी आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। अपन बोलते हैं कि रमेश कहाँ गया है, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, वो कह रहा है कि वो किसी आवश्यक कार्य से, उसको आवश्यक कार्य है उस कारण अजमेर गया है। तो अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन होगा कौन सा? अन्य पुरुषवाचक। अब देखो यहाँ पर आपको ये बोला कि विकल्प 1 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प 1 में कल कोई आया था, तो यहाँ पर अपन को पता ही नहीं है कि कौन आया था, कल कोई आया था। तो देखो जो अपने कोई होता है वो अपने प्राणीवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणीवाचक। यानी कि किसी व्यक्ति के पर्सन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तब तो क्या होगा? आपके कोई आएगा, कोई आपके क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। और कोई भी कोई वस्तु वगैरह है, तो बच्चों वस्तुओं के लिए अपन क्या यूज करते हैं? किसी वस्तु के लिए अपन कुछ का यूज करते हैं। ठीक है ना? कुछ का यूज करते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। अब देखो विकल्प 2 व 3, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, तो इन दोनों में आपके बच्चों क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये अपने यह और वे यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि यहाँ पर यह और वे, बच्चों देखो यह घर बहुत सुंदर है, यहाँ पर एक घर की बात कर रहा है। यह जो शब्द अपने घर के लिए आया है, यह घर बहुत सुंदर है, यहाँ पर घर की विशेषता बता रहा है। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो होते तो सर्वनाम है हकीकत में, लेकिन इनका प्रयोग विशेषण के तौर पर किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को अपन सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं,
तो ये लोगों के लिए यूज हो रहा है, इसलिए कारण बच्चों ये सर्वनामिक विशेषण होते हैं। अब देखो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा कौन सा इसमें से वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, अपनी बात को सुन रहा है, सही बात है, अपन उसी से बात कर रहे हैं, ये बात आप ही कह दीजिए, ये भी बात आपने कोई सुन रहा है तो ये भी राइट है, इसमें भी मध्यम पुरुष वाचक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 4, एक बार थर्ड को अपन छोड़ते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है, अपन किसी फ्रेंड को पूछते हैं ना, इस विषय में आपकी क्या राय बता दो भाई, तो ये आपके मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। लेकिन हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, तो ये अपने मध्यम पुरुष वाचक का इसमें प्रयोग नहीं किया है। हम यहाँ पर उत्तम पुरुष अपने आप को अपना निजवाचक सर्वनाम है, जो यहाँ पर हम है, हम अपने आप को भूल गए, तो बच्चों यहाँ पर आपके निजवाचक सर्वनाम है, अपने क्या निजवाचक सर्वनाम है, अन्य विकल्पों में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो बच्चों ये गलत है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर कट भी कर लिया है। इसमें आपके मध्यम पुरुष है, ये जो और भी जो आपके 1, 2, 4 इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया, यहाँ पर बुक के अंदर मिस प्रिंट है, ठीक है, हो सकता है मेरे हिसाब से मिस प्रिंट है, ये मैंने इसको कट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है वो देखना है। सामान कौन लाएगा, तो यहाँ पर तो प्रश्न कर रहे हैं ना, सामान कौन लाएगा, तो बच्चों ये तो अपना पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। सामान कौन लाएगा यहाँ पर बच्चों आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखो आप यहाँ बैठिए, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अपनी बात को सुन रहा है, उसमें धैर्य की कमी है, तो किसी और की बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अरे हम स्कूल जा रहे हैं, आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों हो जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, बिल्कुल आसान है, समीपता, आत्मीयता, अपमान या संबंध बताने में, तो संबंध बताने में बच्चों आपकी तो सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष, जैसे कि वह, आप, तुम, तुम्हारा, तो ये सारे बच्चों देखो वह सर्वनाम का प्रयोग जो वह शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, यानी इस वह का प्रयोग अपन किस में करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम और आपके अन्य पुरुष में करते हैं। इन दोनों की मैंने आपको बताया था कि वह का प्रयोग कैसे करते हैं, आपके निश्चयवाचक कब होगा और आपके अन्य पुरुषवाचक कब होगा, तो ये दोनों बातें मैंने आपको बच्चों बताई इसमें, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इसका आंसर बच्चों आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है। अब देखो यहाँ पर जो आपने जेल में रहते हुए पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बेचारा सुन ही नहीं रहा है, कोई और बात सुन रहा है, इसलिए आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें बच्चों आपके होगा। अब देखो हिंदी में आपका प्रयोग या तो अपन निजवाचक के रूप में या अपने स्वयं के लिए करते हैं, क्या करते हैं, स्वयं के लिए, यहाँ आदर अनर्थ मध्यम पुरुष के लिए होता है। आइए आप यहाँ पर आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए हुआ है, आइए आप यहाँ पर आइए, आइए मतलब यहाँ पर जो आप है, ये सुनो अच्छे से, आप है यहाँ पर आपके आपका जो प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए हुआ, किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए विशेष, किंतु कहीं कहीं आपका प्रयोग आदर अन्य पुरुष के लिए भी किया जाता है। गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यहाँ जो आपका जो प्रयोग है विशिष्ट प्रयोग हुआ है। यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो आप शब्द है इसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के लिए किया जाता है, तो वहां यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर आपके, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यदि आपका अपन यूज कहाँ करते हैं, किसी का परिचय करवाने के लिए, किसी का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए अपन यूज करते हैं, तब आप यहाँ पर क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में यूज होगा। अब देखो किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, आपने तो कमाल कर दिया। अब देखो अपनी कोई बात सुन रहा है, अपना फ्रेंड है, अपन इसको बोलते अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष होगा। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। अब देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसी बातें आप बोल रहे हैं, वो अपनी बात सुन तो नहीं रहे ना, इसलिए यहाँ पर बच्चों आपके क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर इसको रख सकते हैं। तुम दिल्ली से कब आए, यहाँ पर बच्चों कब होगा, क्या होगा, कब होगा, तुम दिल्ली से कब आए, यहाँ पर आपके आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये सारे आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के सेंटेंस है सारे, ठीक है ना, वाक्य है। अब देखो मैं, हम, तो, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण है, जैसे मैं का प्रयोग है, हम का है, तो है, तुम है। अब देखो मैं का मतलब आई हो गया, तुम का मतलब आपके बी हो गया, नहीं अपने हम का मतलब आपके क्या होगा, बी हो गया, हम का मतलब बी का मतलब बच्चों क्या होता है, हम होता है, ठीक है। तो है, तुम है, ये सारे बच्चों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या आपके बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह कौन सा है, प्रश्नवाचक जिसके अंदर अपन प्रश्न करते हैं, वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिससे, जैसा, हमारा, तो प्रश्न करते तब अपन बोलते हैं
कौन, किसे, कब। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक का मतलब होता है इंट्रोगेटिव आपके प्रोनाउन, आपके इसमें से कौन कौन से आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, जहां पर अपन क्वेश्चन करते हैं, उन्हें अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसकी, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये सारे बच्चों आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक तो आपके 99% एग्जाम में गलत नहीं होगा, मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। किसमें? सभी सर्वनाम आपके प्रश्नवाचक है। इसमें से ढूंढो प्रश्नवाचक कौन कौन है। कौन, क्या, किसने, ठीक है। जो, कोई, वह। अब देखो वह आ गया, आपके कोई आ गया, ये तो आपके कोई आपके हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कौन, क्या, किसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से नहीं है। कौन, कैसे, तुम या क्या। तो बच्चों देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आपके प्रश्न सर्वनाम है, और तुम आपके क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम आपके कौन सा बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किन किन का नाम सूची में है। में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? किन किन, सूची, का या नाम। तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा? किन किन, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखा किन शब्द है। यहाँ पर बच्चों देखो क्या या कोई आया, क्या है आपके साथ? कोई। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, अपन को पता नहीं है, यहाँ पर अपन प्रश्न तो कर रहे नहीं है, नहीं यहाँ पर वैसा कोई संबंध दिख रहा है, नहीं यहाँ पर निजवाचक कुछ दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अनिश्चितता का भेद है। कैसा भेद है बच्चों? आपके अनिश्चितता का, ठीक है ना। अनिश्चितवाचक सर्वनाम इन डेफिनेट प्रोनाउंस, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो। यानी कि ऐसे आपके सर्वनाम होते हैं जिससे आपके किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। उसको बच्चों क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपके सामने जैसे अपन कुछ बोलते हैं, कोई, किसी। प्राणियों के लिए तो कोई, प्राणियों के लिए तो कोई का यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगते हैं। तो पदार्थों के लिए क्या लगता है? कुछ। पदार्थों के लिए कुछ लगता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए शायद आपके दरवाजे पर कोई है, शायद दरवाजे पर कोई है। देखो यहाँ पर कोई इसलिए आया है क्योंकि आपके जो दरवाजा होगा यहाँ पर कोई प्राणी आया होगा। शायद डॉग हो सकता है, शायद कोई इंसान हो सकता है, तो कोई भी तो प्राणी है, तो वहां पर अपन कोई का यूज करते हैं। अब देखो कोई कुछ भी कहे, हमें क्या? कोई और कुछ के बहुवचन क्या हो गए आपके? एक तो क्या किन्हीं होगा, और कुछ होते, क्या होते? कुछ होते। यानी कि कोई का जो आपके बहुवचन होगा वो किन्हीं होगा, और कुछ का बहुवचन कुछ ही होता है। कुछ और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई और किन्हीं, एक तो आपका कोई है, एक किन्हीं। कौन सा? किन्हीं। तो ये अपने अब जब आपको बच्चों पता है कि कोई शब्द का प्रयोग अपन प्राणियों के लिए करते हैं, तो सीधी सी बात है कि सजीव प्राणियों के लिए करेंगे। लेकिन कुछ का प्रयोग जो है अपन निर्जीव प्राणियों के लिए करते हैं। किसके लिए बच्चों करते हैं? निर्जीव प्राणियों के लिए करते हैं। कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है। देखो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन सा है? जहां पर बच्चों आपके निश्चितता का भेद नहीं हो, जैसे कि मैं, वह, ये मैं है, वह है, बच्चों ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई और कौन, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई। ये बच्चों आपके अनिश्चितता का भेद करवाता है। कोई और कुछ निम्न में से क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है क्या? प्रश्नवाचक है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक? बच्चों कोई और कुछ का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। कोई का प्रयोग अपने सजीव प्राणी के लिए करते हैं, कुछ का प्रयोग अपने निर्जीव के लिए करते हैं। तो ये बच्चों आपके अनिश्चितवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल आपके सामने। अब देखो किन्हीं सर्वनाम है जो बच्चों आपके किन्हीं, ये तो आपके सीटी में पूछ लिया, ये तो हो सकता है कि आपके 4th ग्रेड में आ जाए। आप है ना किन्हीं, देखो थोड़ा सा मैं इसको लिंक करता हूँ, ऐसा होता नहीं है। आप देखो किन्हीं, इसमें को की मात्रा को यदि ये के ऊपर ऐसे थोड़ा सा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? किन्हीं हो जाएगा। तो आपका जो किन्हीं सर्वनाम बच्चों आपके अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। किन्हीं आपके क्या? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब देखो प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता। आपने कभी सुना है कि किन्हीं से अपन प्रश्न करते? किसी से नहीं करते। यहाँ पर संबंध कोई बता नहीं रहा है, तो बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएगा किन्हीं आपके सर्वनाम कैसा है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है, कोई आया है। आपने कोई घर पे आया तो सीधी सी बात, कोई सजीव प्राणी आया, इसलिए अपन कोई का यूज किया है। और कोई का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? चलो ठीक है, आपको बच्चों पता नहीं है कि कोई आपके अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, लेकिन वाक्य को देख के तो आप आराम से बता सकते हो ना कि घंटी बजी है, कोई आया है। तो यहाँ पर निश्चितता तो है ही नहीं है, तो आपके कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। बिल्कुल आसान है। देखो कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर भी तो निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है ना, इसलिए आपके यहाँ पर भी क्या होगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। आराम से बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम से युक्त कौन सा वाक्य है? यह मेरी पुस्तक है। वह कुछ खा रहा है। देखो वह कुछ खा रहा है, अपन को पता ही नहीं क्या क्या खा रहा है, तो वहां पर बच्चों अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। कौन जा रहा है? अब देखो यहाँ पर कौन जा रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो है, लेकिन बच्चों देखो कौन जा रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है।
पीछे क्वेश्चन मार्क है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब पीछे आपके क्वेश्चन मार्क हो और कौन शब्द का प्रयोग किया गया, तो बच्चों वहां पर आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो यहाँ पर इसने डिटेल में दे दिया, यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपके बच्चों क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरी सार्वनामिक विशेषण है, मेरी बच्चों आपके क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो कौन जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पर आपके क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन जा रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर आपके संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? आपके संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पर बच्चों आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे? तो बच्चों आपकी अनिश्चितता का बोध किसमें हो रहा है? पहले में। अब देखो विकल्प एक में, विकल्प एक में तो देख लिया, विकल्प दो में आपका निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि हम खुद ही इधर आ गए। विकल्प तीन में आपका मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वो आगे जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? संबंध बता रहे। क्या बता रहे? संबंध। इसलिए आपके यहाँ पर क्या होगा? संबंध वाचक सर्वनाम होगा। विकल्प फोर में तुम कॉलेज कब जाओगे, तुम कॉलेज कब जाओगे, तो यहाँ पर बच्चों आपके क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो यहाँ पर बात क्या हो? निश्चय हो रही है। आप देखो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी किसी निश्चित व्यक्ति या क्रम के लिए। इसमें पास या दूर की वस्तु या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। किसको? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम को। जैसे यह, ये, वह, उन्हें, इन्हें, इस, उस आदि। यह, ये, इन्हें इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं के लिए अपन यूज करते हैं। व्यक्ति हेतु घटनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? संकेत भी दे रहे हैं अपन, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और यहाँ पर निश्चित किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए कारण से निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो यहाँ पर भी आपके कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक है? तो यह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर आपकी निश्चितता का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? तो बच्चों इसको अपन निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की वस्तु का बोध होता हो, या तो कोई वक्ता के पास में है या उससे दूर है, इस प्रकार की यदि वस्तु का बोध होता है तो इसे अपन निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये तो आप देख के बता दोगे कि सर इसमें आपके क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि पहला ऑप्शन है, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है, इस घड़ी को देखो ये कितनी उपयोगी है, तेते तेते पाव पसारिए जैती लंबी सोर। देखो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है आपके रिलेटिव प्रोनाउन, जहां पर आपके क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो, जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बात, कौन सी बातें? दो अलग अलग बातें, इनका संबंध प्रकट होता है, अर्थात अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ता हो, इस प्रकार के वाक्यों को बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, एक आपके क्या है? संबंध। जैसे वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी। यहाँ पर एक वर्ड आपके क्या है? तेते और आपके जैती। तेते और जैती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि आपस में यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं ये। इनका प्रयोग युग्म रूप, जहां पर क्या हो? युग्म रूप में हो, जोड़े के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब जो करेगा तो सो भरेगा,
तो देखो जो और सो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, संबंधवाचक का काम कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, तेते पाव पचारिये जैती लांबी सोर, ठीक है, इस प्रकार ये आपको हो जाएगा। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है, यानी कि इसमें से कौन सा असंगत विकल्प आपके सामने देखो। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आपके यह वह, तो ये आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जैसे कोई और कुछ, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध होता है, ये आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगी, ये भी आपके राइट है। नेक्स्ट आपके देखिए जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन कौन आता है, जैसे कौन और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। संबंधवाचक आप स्वयं, देखो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है कि रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं, इसमें क्या आएंगे, जिसको उसके, जिसे उसे जो सो ऐसे। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिया संबंधवाचक में, यहाँ पर बच्चों आपको दिया है आप और स्वयं, आप और स्वयं, तो ये अपने क्या नहीं होते, ये अपने बच्चों संबंधवाचक के एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके संबंधवाचक के सर्वनाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेते पाव पचारिये जैती लांबी सोर में कौन सा सर्वनाम है। देखो यहाँ पर एक तो तेते आ रहा है, एक आपके जैती आ रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या बच्चों आपके संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिख रहा है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है, यानी उसे क्या पता, एक तो आपके उसे है, एक जिसे। अरे भाई उसको क्या पता होगा जिसने कभी कष्ट नहीं देखा हो, तो यहाँ पर क्या एक दूसरे का क्या हो, रिलेटिव हो रहा है, मतलब ये वाक्य आश्रित वाक्य है इसके ऊपर, तो बच्चों ये अपने क्या हो जाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप देखते ही इनके आंसर कर सकते हो, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। आज जो न करो सो थोड़ा है, ये आज जो न करो सो थोड़ा है, तो बच्चों एक तो आपका जो और ये सो, तो जो और सो आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को बताते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो देखो जितना और आपके उतना, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसे करनी वैसी भरनी, देखो इसमें जैसी और आपके वैसी, ये दोनों की आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपके क्या नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, किसी को अपन कह रहे हैं, ठीक है ना, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपना किसी के जैसे आपके दोस्त को जाके बोला कि तुम पुस्तक पढ़ो, इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सीईटी में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर एक दूसरे का क्या है, संबंध बता रहे हैं, किसका, जिसकी और उसकी का। जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसकी होगी, तो रेखांकित पद में सर्वनाम आपके कौन सा होगा, संबंधवाचक होगा। क्या होगा बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो ये आपको नहीं इंपोर्टेंट रूप से देखना है। अब देखो, हमें अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन साथ देगा। आप भला तो जग भला, वह अपने को, वह अपने को सुधार रहा है। विकल्प दो, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा। तो बच्चों देखो अपन किसी के पास गए, यहाँ पर आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा, इसमें आपके सेकंड वाला ऑप्शन में आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपन किसी को सुना रहे हैं, वो सामने वाला बात सुन रहा है, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो हमारा कौन साथ देगा, सही बात है ना। तो ये अपनी बात पे सुन रहा है, तो वहां पर जब मैंने क्या बोला था, जब यदि कोई बात सुन रहा है तो अपन उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये दूसरे जितने भी है, जैसे कि आप, वह अपने को सुधार रहा है, हम अपने आप को भूल गए, तो ये बच्चों सारे आपके क्या निजवाचक सर्वनाम, कौन से आपके निजवाचक सर्वनाम आपको दिख रहे हैं। किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, संबंध कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। अब देखो वाक्य जो थर्ड है, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, मैं जिसको भी देखता हूं वो क्या व्यस्त है, तो इसमें आपके क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी एक दूसरे से क्या रिलेटिव वाक्य है। विकल्प 1 व 4 में निजवाचक सर्वनाम है, तो विकल्प 2 में आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए दिखा जाता है। जैसे कि क्या कह रहा है कि कोई कुछ भी कहे हमें क्या, यहाँ पर कोई निश्चित का बोध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई आ रहा है, यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है आपके, कोई आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है कोई, कोई है, कुछ है, किन्हीं है, ये अपने किसके अनिश्चयवाचक का सर्वनाम के आपके एग्जाम्पल है। और विकल्प 1 में मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, दूसरा वह स्वतः संभल गया, तो यहाँ पर देखो आप खुद को पता लग रहा होगा कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, कैसे सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है किस क्रम में, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। एकदम आपके निश्चितता का बोध हो, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या,
आपका शुभ नाम क्या है। तो यहाँ पर आपके निश्चितता का बोध कहाँ हो रहा है, इस पुस्तक को देखा, ये कितने उपयोगी है। यहाँ पर फिक्स है कि इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बच्चों आपके किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस पुस्तक को देखा, ये कितनी उपयोगी है, उक्त वाक्य में निश्चित वस्तु के प्रति संकेत है, यानी पुस्तक के प्रति आपके क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। तो ये अपने बच्चों क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम क्या है। तो आपको इसका वह का बताना है, इसमें वह सर्वनाम कौन सा है। तो देखो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो वह स्वतः ही जान जाएगा, वो खुद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। तो ये बच्चे इसमें क्या होगा, आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखो देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम वस्तुत्व पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, कौन सा सर्वनाम, अपने जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपने देखा था उसका ही एक भेद है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। यानी कि जो निजवाचक सर्वनाम है, अपन ने जो पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था उसके जैसे लग रहा है अपन को, लेकिन अलग मानते हैं। अब देखो कैसे, निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, यानी कि भाई निजता का भाव कहाँ आ रहा है, जहां पर यहाँ तो जो बोलने वाला या कोई लिखने वाला स्वयं अपने लिए, किसके लिए, खुद के लिए भी कोई बोल रहा है, या अपनापन प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अपन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, अपने आप, स्वतः, खुद, निज आदि प्रमुख आपके निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। यानी कि ये आपके सर्वनाम है। वह स्वतः समझ गया, आप भला तो, आप भला तो जग भला, ध्यान रहे यहाँ पर आप स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि आपके, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरणीय सर्वनाम आपसे अलग है। यदि आप शब्द अपने की स्थिति को प्रकट करता है तथा अंग्रेजी रूपांतरण में इसके लिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर्स, सेल्वेज, देम सेल्फ, सेल्वेज जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर, तो वहां वह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। इसी प्रकार आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो यहाँ पर निजता का भाव आ रहा है, तो आपके निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको बच्चों बताना है कि किसमें आपके निजवाचक सर्वनाम नहीं है। वह अपने आप ही विद्यालय गया, ठीक है, इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहाँ पर देखो स्वयं आपके क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, अब देखो वह स्वतः समझ गया, वह स्वतः समझ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बस स्वतः, देखो यहाँ पर स्वतः आ रहा है, तो ये सारे ऑप्शन किसके लिए, आपके निजवाचक सर्वनाम के आपके एग्जाम्पल हैं। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, किन किन का नाम सूची में नहीं आया। तो देखो यहाँ पर जब किन किन का आ रहा है, कोई अपने निश्चित कुछ संकेत नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चों इसमें आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो सीटी के अंदर पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। तो आपको इसमें बताना है कि किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। मैं आप ही चला जाऊंगा, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, देखो इसमें भी आपकी निजवाचक सर्वनाम है, इसमें भी आपकी निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, ये भी इसमें निजवाचक सर्वनाम, मतलब अपने खुद के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, बच्चों इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम इसमें आपके नहीं है। अब देखो, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि अपनों से बड़े का आदर करना उचित है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। अपनों से या अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, तो बच्चों इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। किसका होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखो, मैं आप चला जाऊंगा या मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो इसमें सब में आपके क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये बच्चों सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो देखो यहाँ पर आपके जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है, ये बच्चों आपके संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब 3 आपके वाक्य ऐसे हैं जिसमें आपके निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। अपना अपना कार्य करके ही घर जाना, ठीक है भाई, इसमें तो निजवाचक सर्वनाम है। यह काम तुम स्वयं कर लो, निजवाचक सर्वनाम है। आप आगे आ जाओ, वह अपने आप चला गया, वह अपने आप चला गया, तो यह भी आपके कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। आप आगे आ जाओ, तो आप आगे आ जाओ, तो इसमें कौन सा हुआ बताओ मेरे को आप। इसमें बच्चों आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, कौन सा हो गया इसमें आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें आपके हो गया थर्ड वाले में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल आसान है, वे अपने आप चले गए, निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ,
किसान अपने आप में व्यस्त है, ये आपके भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, जब यहाँ पर मैं आ जाता है तो बच्चों इसमें आपके उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, कौन सा आपके उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आप देखो थोड़ा कुछ देख लेते हैं। इसने क्या बोला, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम हो, संज्ञा से पहले सर्वनाम हो, सर्वनाम हो, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा आपके, सार्वनामिक विशेषण होगा। विकल्प 3 में, यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम, संज्ञा से पहले सर्वनाम। विकल्प 3 में आपका प्रयोग संज्ञा, आपका जो प्रयोग है वो संज्ञा से पहले हुआ है, संज्ञा से पहले हुआ था, यह सार्वनामिक विशेषण होता है। अब देखो कैसे, विकल्प 3 कौन सा, देखो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप अपडेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो आप है, आपका प्रयोग संज्ञा लोगों से पहले हुआ है। संज्ञा कौन सी है, लोगों, संज्ञा कौन सी है, लोगों। देखो ये इससे आपके, आपका इससे पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा, आपके सार्वनामिक विशेषण होगा। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने अकेला बच्चों मैं को देख के बोल दिया था कि आपके इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यदि संज्ञा से पहले अपन ये सार्वनामिक जो विशेषण की बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर आपके क्या है कि संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले यदि आपके सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब देखो हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं, सही बात है। अविकारी जो अवयव, अविकारी जो शब्द होते हैं उनको अपन क्या, अवयव भी कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी शब्द है, ठीक है। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद है, क्रम के आधार पर, कैसे, क्रम के आधार पर क्रिया के कौन से दो भेद है, एक तो बच्चों आपकी सक्रिय क्रिया होती है, एक आपके आक्रामक क्रिया होती है, ये भी आप दोनों देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, गलत होगा। ये सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा, वही, वही आपके क्या कर रहा है, निश्चितता का बात कर रहा है। यहाँ पर यह, देखो आपका जो यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है। आपका जो यह है ये क्या आपके सार्वनामिक विशेषण है, यह आपके यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तथा वही, आपका जो वह शब्द है वही है, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, क्योंकि मुझे, हम, तुझे, इस, इन, वह, उस, कौन है, किस है, किन है, में निश्चय मतलब आपकी निश्चितता का ही के योग से मुझे, हमी, तुझे, तुम्ही, इसी, इन्हीं, उसी, उन्हीं, किसी, वही, किन्हीं आदि का निश्चार्थी रूप बनते हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। अब देखो आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो आपके देखो इसमें एक तो अनिश्चितता के बारे में है और आपका मध्यम पुरुष है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। अब देखो उपयुक्त वाक्य में आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका आज आपके जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कोई कुछ, ये आपका अनिश्चितता की बात हो रही है, तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा, आपके कोई कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है। तो बच्चों इसमें जब वो खुद का स्वयं का कार्य कर रहा है तो वो आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने आप, जब कोई अपने आप काम होता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है, और आप, आपका इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, आप नहीं जानते में, तो आप, आपका क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में से कौन से वाक्य सर्वनाम प्रयुक्त हुए। अब देखो इसमें आप तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, तो इसमें तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, तो पहला तो इसमें आपके संबंधवाची सर्वनाम है और मध्यम पुरुष है। उपयुक्त वाक्य में तुम आपके मध्यम पुरुषवाचक है, तुम आपके क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसे, उसे, क्योंकि यहाँ पर संबंध बता रहे, एक तो जिसे का किससे बता रहे, उसे से, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, और तुम आपके क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा वाक्य है जिसमें आपके सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह बस जयपुर जाएगी,
यह मेरी प्रिय पुस्तक है, वे 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो। तो यह बस, देखो यह बस जयपुर जाएगी, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इसका रीजन देखो, संज्ञा शब्द, बच्चों संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा शब्द आपके क्या है, बस, संज्ञा शब्द बस के पहले प्रयुक्त हुआ है। यदि आपके संज्ञा से पहले, यदि संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम प्रयुक्त होता है, संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम प्रयुक्त होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह है वगैरह। ठीक है। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, वह लड़का पकड़ा गया, एक तो आपके क्या होगा, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, तो इसमें बच्चों आपके संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, आपके संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। एक तो आपके वह, एक आपके जो, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई खड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई निश्चितता का भेद नहीं है, इसलिए इसमें आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तुम दौड़कर चलते हो, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पद का उदाहरण है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, तुम दौड़कर चलते हो, मतलब ये आपके सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मुझे वहां जाना है, वाक्य में रेखांकित पद बंध का प्रकार है। मुझे, तो बच्चों ये आपका सर्वनाम, ये आपके क्या है, सर्वनाम होता है। तो वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसी के साथ में बच्चों ये सारे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपनी जो बुक्स है अपनी हिंदी की, हिंदी व्याकरण जो क्लास 9 से लेकर 12 तक चलती है, उसके बारे में थोड़ा अभी है ना, मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देख लो। मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो 6 के 6 बातें कर ले। पुरुषवाचक सर्वनाम में अपन ने बात की थी उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और आपके अन्य पुरुषवाचक, इनकी अपन ने बात की थी। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है। हाँ, अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की थी, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में किया जाए, स्थान पर किया जाता है, जिसे अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों अपन ने डिटेल में बात कर ले, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष जो अपन जो बोल रहे हैं वो उत्तम पुरुष है, जो कोई व्यक्ति सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों वो आपके क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे वो थोड़ा देख लो। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकट यानी कि आपके बिल्कुल पास में और दुरुस्त व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता हो, तो इस समय आपके क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। निकट की वस्तुओं के लिए अपन क्या बोलेंगे, यह और ये। और बच्चों आपके दूर की यदि कोई वस्तु है, यदि आपके दूर की कोई वस्तु है, तो दूर की वस्तु के लिए अपन क्या करते हैं, या तो वह का प्रयोग करते हैं या फिर वे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी के साथ अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी बात करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, जिसकी आपको निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, उसको अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके इंपोर्टेंट बच्चों आपके कुछ और कोई, कुछ और कोई। अब देखो जो कोई होता है उसको अपन प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके होगा, कोई उसे बुला रहा है। क्या होगा बच्चों, कोई उसे बुला रहा है। और आपके कुछ का जो प्रयोग है, किसका प्रयोग बच्चों, आपके जो कुछ का प्रयोग है, किसका, कुछ का। तो कुछ जो होता है इसका जो प्रयोग है अपन कैसे करते हैं, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, तो ऐसे इसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है। आगे आपका है संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो सोएगा सो खोएगा, तो जो और सो वाली बात होगी आपके। इसके अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो आपके जो और वह हो जाएगा संबंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो सोएगा वो से। ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अपन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि उसमें आपकी क्या होगा, क्या है, किससे और कौन। लास्ट आपके सर्वनाम बच्चों है वो आपका है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, आपके निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता हो, क्या करता हो, स्वयं अपने लिए करते हो, उसे अपन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद। इसके अलावा अपन स्वतः की भी बात की थी। स्वतः है जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हो। इस वाक्य में अपनी और अपने शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में मैंने आपको आज का ये टॉपिक, सर्वनाम टॉपिक अच्छे से मैंने समझा दिया, और आरपीएससी और आरएसएस बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसकी मैंने डिटेल में आपके सामने बच्चों चर्चा कर ली। अब देखो इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपके बच्चों गलत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अपने
भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। जिसको भी हिंदी डिटेल से पढ़नी है, मैं आपको सारे वीडियो इसके दिशा पब्लिकेशन की बुक के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे एक एक करवाने वाला हूँ। साथ में अपनी जो बुक्स है हिंदी व्याकरण एवं जो अपनी रचना वाली, इसके भी मैं जैसे भी आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, तो उसके भी जो भी जितने भी पेज होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं आपके सामने उसको भी साथ में लेके आऊंगा, ताकि आपको है ना बार बार ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे और क्या चाहिए। और ये पीडीएफ है जो ये मैंने पीडीएफ अच्छे से बनाई है आपके लिए, ठीक है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। माइंड एकेडमी पावर बाय पावर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। बिल्कुल एकदम अच्छी क्लैरिटी के साथ पीडीएफ मैंने बनाई है, ताकि आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसी के साथ में अपन